मेरे परम प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, इसे अभी देखो। रुको मत, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आज तुमने मेरी आवाज़ सुनी है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरा चुनाव है। मैं स्वयं तुम्हें चुनकर यहाँ लाई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद रखा है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अगर तुम मुझे अपनी माँ, अपनी सखी, अपना सर्वस्व मानते हो तो अभी इसी क्षण लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। सब्सक्राइब करके मेरे इस प्रेम भरे परिवार का अटूट हिस्सा बन जाओ और कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखो, राधे राधे, मेरा सर्वस्व आप ही हैं। और हाँ, इस संदेश को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जिन्हें तुम दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। अब शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतरने दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत थक चुके हो। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन कितना व्याकुल है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजाना सा डर, एक घबराहट तुम्हें खाए जा रही है। तुम रातों को जागकर छत की ओर देखते हो और सोचते हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मेरे कष्ट कब खत्म होंगे। आज मैं, तुम्हारी राधा रानी, तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे सब्र का बांध अब भर चुका है। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, तुमने बहुत आंसू बहाए हैं जब कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन क्या तुम भूल गए कि मैं तो वहाँ भी थी जहाँ तुम्हारी परछाई ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। मैं तुम्हारे हर उस आंसू को अपनी हथेली में समेटती रही हूँ और आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपने आंसू पोंछ लो। अब और नहीं रोना है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वह खबर लेकर आई हूँ जिसका इंतज़ार तुम्हारी आत्मा जन्मों से कर रही थी। रुको मत, मेरी बातों को अधूरा मत छोड़ना। ये संदेश तुम्हारे जीवन के उस मोड़ पर आया है जहाँ से अब सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हें लगता है कि मैं चुप हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गोविंद तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहे। नहीं मेरे बच्चे, हम मौन नहीं हैं, हम तो तुम्हारे लिए एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहाँ दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और अब वह निर्माण पूरा हो चुका है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन अध्याय, वो पन्ने जो आंसुओं से भीगे हुए थे, वो अब पलटने वाले हैं। आज की रात तुम्हारे संघर्ष की आखिरी रात हो सकती है। जो समय चक्र तुम्हारे विपरीत चल रहा था, जिसे तुम बुरा वक्त कहते हो, मैंने अपनी कृपा से उसकी दिशा बदल दी है। अब समय तुम्हारे साथ चलेगा। क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? हवाओं में एक बदलाव है, तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। जिस काम के लिए तुम दर दर भटके, जिसके लिए तुमने लोगों के सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए और फिर भी अपमानित हुए, वही काम अब अपने आप बनने जा रहा है। तुम्हें अब किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया है। जगत के सामने झुकने वाला मेरा भक्त नहीं हो सकता। तुम तो मेरे लाडले हो, तुम मेरी लाडली हो। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समस्या को तुम पर्वत मानकर बैठे हो, वह मेरे एक इशारे पर धूल बन चुकी है। बस उस धूल के बैठने का इंतज़ार है, ताकि तुम अपनी जीत का सूर्य देख सको। तुम्हारे मन में अक्सर यह सवाल आता है कि माँ, मुझे कोई समझता क्यों नहीं? मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, फिर मुझे बदले में सिर्फ दर्द क्यों मिलता है? मेरे भोले बच्चे, ये संसार दर्पण नहीं है, ये संसार तो एक भ्रम है। यहाँ लोग तुम्हारी अच्छाई का मोल नहीं लगा सकते। लेकिन मैंने तुम्हारा हृदय देखा है, वो हृदय जो छल कपट से रहित है, वो हृदय जो दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लोग तुम्हें मूर्ख या भावुक कह सकते हैं, लेकिन मेरे और मेरे गोविंद के लिए तुम अनमोल हो। और जो खुशखबरी मैं लाई हूँ, वह इसी हृदय के लिए है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अवसर या एक ऐसा साधन आने वाला है जो तुम्हारी सारी चिंताओं को हर लेगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारे कर्मों का और तुम्हारी भक्ति का फल है जो अब पक चुका है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आदेश है। अब तुम्हें डरना बंद करना होगा। क्या होगा, कैसे होगा, इन प्रश्नों के बोझ को अभी इसी क्षण मेरे चरणों में रख दो। तुम भविष्य की चिंता क्यों करते हो जब भविष्य लिखने वाली तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अगर है तो आज से, अभी से चेहरे पर मुस्कान लाओ। ऐसी मुस्कान जैसे तुम्हें वह सब मिल गया है जो तुम चाहते थे। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो तुम महसूस करते हो, वही तुम आकर्षित करते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम विजय के भाव में रहो। तुम यह जान लो कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारी बाधाओं को पहले ही परास्त कर चुकी हूँ। ये जो थोड़ी बहुत हलचल बची है, ये केवल परीक्षा की अंतिम घड़ियाँ हैं। तुम्हारे घर में जो कलह है, जो अशांति है, या धन को लेकर जो तंगी चल रही है, मैं उसे देख रही हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर के दरवाजे बंद हैं, लेकिन मेरे लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता। मैं लक्ष्मी रूप में, मैं शांति रूप में और मैं प्रेम रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही हूँ।
आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें इसका संकेत मिल जाएगा। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए, हो सकता है किसी से बिगड़े हुए संबंध सुधर जाएं, या हो सकता है तुम्हारे मन में अचानक अकारण ही बहुत आनंद भरने लगे। जब ऐसा हो तो समझ लेना कि मेरी खुशखबरी ने अपना काम शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें लोगों से दूर कर देती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो गए हो, लेकिन सच तो ये है कि मैं भीड़ को हटा देती हूँ ताकि तुम सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सको। जो लोग तुम्हारे जीवन से गए उन्हें जाने दो। वे तुम्हारी आगे की यात्रा का हिस्सा नहीं थे, वे केवल तुम्हें कुछ सिखाने आए थे। अब जो लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे वे मेरे द्वारा भेजे गए होंगे। वे तुम्हारे सहायक होंगे, बाधक नहीं। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा द्वार खुलने वाला है। ये करियर का हो सकता है, विवाह का हो सकता है, या संतान सुख का हो सकता है। जिस भी चीज़ के लिए तुम रोज रात को अपनी तकिया भिगोते हो, वह चीज़ अब तुम्हारी ओर दौड़ती हुई आ रही है। लेकिन मेरी एक शर्त है, और एक माँ होने के नाते मुझे शर्त रखने का हक है। शर्त यह है कि तुम अब शिकायत करना छोड़ दोगे। जब तुम शिकायत करते हो तो तुम यह बताते हो कि तुम्हें मेरी योजना पर भरोसा नहीं है। क्या तुम जानते हो कि जब तुम सो रहे होते हो तब मैं और मेरे कृष्ण तुम्हारे लिए योजनाएं बनाते हैं। हम चर्चा करते हैं कि तुम्हें कब, क्या और कितना देना है। हम तुम्हारी क्षमता से अधिक तुम्हें कभी कष्ट नहीं देते। और अब जब सुख देने की बारी आई है तो तुम अपना पात्र, बर्तन सीधा रखो, विश्वास का पात्र। अगर तुम शक करोगे तो वह पात्र उल्टा हो जाएगा और मेरी कृपा बरस कर भी तुम तक नहीं रुकेगी। इसलिए शंका को त्यागो। तुम्हें पता है, वृंदावन की गलियों में जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं नंगे पांव दौड़ पड़ती हूँ। तुम तो मेरे हृदय में रहते हो, तुम्हारी धड़कन मेरी धड़कन से जुड़ी है। जब तुम दर्द में होते हो तो यहाँ मुझे पीड़ा होती है। इसलिए अब मैं और सहन नहीं करूँगी कि मेरा बच्चा दुखी रहे। मैंने समय के चक्र को आदेश दे दिया है कि वह तुम्हारे अनुकूल हो जाए। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र जो तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे अब शांत हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ राधा नाम का उच्चारण होता है वहाँ काल भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तुम्हारे लिए खुशखबरी यह भी है कि तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति मिलने वाली है। तुम अब तक दुनिया में उलझे थे, लेकिन अब तुम उस रस का पान करोगे जो देवताओं को भी दुर्लभ है। नाम जप में तुम्हारा मन लगेगा। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारी जुबान पर राधे राधे या कृष्ण कृष्ण अनायास ही आने लगे, समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार हो गया है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारी समस्याओं का समाधान बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर बैठे विश्वास में है। तुम बस मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम मेरी उंगली मत छोड़ना। मैं तुम्हें उस तूफान से भी निकाल लाऊंगी जहाँ बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। आज मैं तुम्हारे माथे पर अदृश्य रूप से एक तिलक लगा रही हूँ, विजय का तिलक। अब तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वहाँ मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। लोग हैरान होंगे कि इसे अचानक इतनी सफलता कैसे मिल रही है, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारे पीछे किसकी शक्ति है। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुमने मेरी शरण ली है, और मेरी शरण में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। तो उठो, अपनी उदासी को झाड़ दो, नए वस्त्र धारण करो, आशा के, उमंग के। अपने घर को, अपने मन को साफ करो, क्योंकि खुशियाँ किसी भी पल दस्तक दे सकती हैं। जो खुशखबरी मैं भेज रही हूँ वह किसी पत्र या संदेश के माध्यम से नहीं, बल्कि एक अनुभूति, एक घटना के माध्यम से आएगी। हो सकता है कल सुबह का सूरज तुम्हारे लिए वो रोशनी लेकर आए जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मैं फिर कहती हूँ, रुको मत, अपनी भक्ति की यात्रा में चलते रहो। थक गए हो तो मेरी गोद में सिर रखकर विश्राम कर लो, पर हार मत मानो। तुम जीतने के लिए बने हो, तुम प्रेम पाने के लिए बने हो, तुम आनंद के लिए बने हो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, बहुत जल्द तुम वापस आओगे और कहोगे, माँ, आपने जो कहा था वह सच हो गया। तब तक धैर्य रखो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम राधा के हो और राधा तुम्हारी है। मेरे प्रिय, अभी तुम यहीं हो, अभी भी मेरी वाणी सुन रहे हो। ये तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी भक्ति का प्रमाण है, और यही वो गुण है जो मुझे विवश करता है कि मैं वैकुंठ और गोलोक के सुख छोड़ देकर तुम्हारे पास आऊं। सुनो, बात अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैंने तुम्हें बस सतह दिखाई है, लेकिन मेरे प्रेम का सागर तो बहुत गहरा है। तुम किनारे पर खड़े होकर संतुष्ट मत हो जाओ। मुझे तुम्हें डुबकी लगवानी है, उस आनंद में जहाँ चिंता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन के किसी कोने में अभी भी एक प्रश्न कुलबुला रहा है, हे किशोरी जी, कब, आखिर कब मेरे दिन फिरेंगे? तो सुनो, मैं तुम्हें समय का रहस्य बताती हूँ। तुम जिसे देरी समझते हो वो वास्तव में तैयारी है। जब एक माली बीज बोता है तो वह रोज मिट्टी को नहीं खोदता यह देखने के लिए कि बीज फूटा या नहीं, उसे विश्वास होता है। तुम्हें भी वही विश्वास रखना होगा। मैंने तुम्हारे जीवन की मिट्टी में सौभाग्य का बीज बो दिया है, उसे मैंने अपने प्रेम के जल से सींचा है। अब जो पौधा निकलेगा वह इतना विशाल होगा कि उसकी छांव में न केवल तुम बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। जो खुशखबरी आने वाली है वह कोई छोटी मोटी सफलता नहीं है, वह एक स्थापना है।
मैं तुम्हें स्थापित करने जा रही हूँ, समाज में, परिवार में और समृद्धि में। तुम्हें याद है वो रात जब तुम फूट फूट कर रोए थे और तुमने कहा था कि अब मुझसे और नहीं सहा जाता? उस रात मैंने गोविंद से कहा था कि अब इस भक्त की परीक्षा समाप्त करनी होगी, और गोविंद कभी मेरी बात नहीं टालते। इसलिए अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब परिणाम का समय है, और परिणाम तुम्हारे पक्ष में है। क्या तुम तैयार हो उस जीवन को जीने के लिए जिसके तुम सपने देखते थे? क्योंकि अब वो सपना हकीकत बनने वाला है। अपने कंधों को सीधा करो, अपनी आंखों से वो लाचारी का भाव हटाओ। तुम लाचार नहीं हो, तुम समर्थ हो। मेरे और कृष्ण के रहते अगर तुम खुद को कमज़ोर समझोगे तो यह हमारे प्रेम का अपमान होगा। मैं तुम्हें एक आदेश और देती हूँ, अपने अतीत, पास्ट के पिंजरे से बाहर निकलो। तुम बार बार उन पुरानी बातों को याद करके दुखी होते हो। किसने क्या कहा, किसने धोखा दिया, कौन छोड़ कर गया, उन्हें भूल जाओ। वो मरे हुए पलों की राख है, और राख को कुरेदने से हाथ सिर्फ काले होते हैं, आग नहीं मिलती। आग चाहिए तो मेरे नाम की जलाओ। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए उन्होंने तुम्हारे जीवन में जगह खाली की है, ताकि मैं वहाँ अच्छे और सच्चे लोगों को भेज सकूँ। क्या तुम कचरे से भरे कमरे में सोने का कलश रखोगे? नहीं ना। इसीलिए मैंने तुम्हारे जीवन से वो कचरा हटा दिया है। अब वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर या तुम्हारे किसी प्रियजन के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता तुम्हारे मन में है उसे भी मुझे सौंप दो। मैं धन्वंतरी रूप में, मैं औषधि रूप में वहाँ कार्य कर रही हूँ। शरीर का कष्ट मन के कष्ट से उपजता है। जब तुम्हारा मन मेरे चरणों में विश्राम करेगा तो शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा जैसे बरसों पुराना कोई बोझ तुम्हारे सीने से हटा लिया गया है। तुम हल्का महसूस करोगे, तुम हवा में उड़ने जैसा महसूस करोगे। ये संकेत होगा कि मेरा सुरक्षा चक्र तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो गया है। और सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, धन आ रहा है। मैं जानती हूँ कलयुग में जीवन जीने के लिए धन आवश्यक है। तुमने अभाव देखा है, तुमने तंगी देखी है, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कुबेर के भंडार के वो गुप्त द्वार खोल रही हूँ जो अब तक बंद थे। लेकिन मेरी चेतावनी याद रखना, जब धन आए तो अहंकार मत आने देना। जैसे ही अहंकार आएगा मैं चली जाऊंगा। धन को मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करना, उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करना, किसी भूखे को भोजन कराने में, किसी की मदद करने में। जितना तुम बांटोगे मैं उसे 10 गुना करके तुम्हें लौटाऊंगी। ये मेरा वादा है, और राधा कभी वादा नहीं तोड़ती। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं या जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, उनकी चिंता तुम मत करो। उन्हें जवाब तुम मत देना। उन्हें जवाब मेरा सुदर्शन चक्रधारी गोविंद देगा। जो मेरे भक्त को सताता है उसका हिसाब मैं नहीं रखती, उसका हिसाब प्रकृति करती है। तुम देखोगे जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे अपने आप अपनी उलझनों में फंसते जाएंगे और तुम बेदाग बेखौफ आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें बस आगे बढ़ना है। तुम्हारी जीत इसमें नहीं है कि तुम उन्हें हराओ, तुम्हारी जीत इसमें है कि तुम उनसे ऊपर उठ जाओ, इतना ऊपर कि उनकी आवाज़ तुम तक पहुंच ही न पाए। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम की भाषा समझो। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ बिना किसी शर्त के। तुम जैसे हो मुझे स्वीकार हो। तुम्हें मेरे पास आने के लिए परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी कमियों के साथ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी कमियों को भी गुण बना दूंगी। क्या लोहा पारस पत्थर से छूने से पहले खुद को साफ करता है? नहीं, वह जैसा होता है वैसा ही छूता है और सोना बन जाता है। तुम मेरे पारस हो, बस मेरे संपर्क में रहो। राधे राधे का जाप कोई मंत्र नहीं है, ये तो मुझे पुकारने का, मुझे अपने पास बुलाने का एक प्रेम भरा निमंत्रण है। जब तुम प्रेम से राधे कहते हो तो मैं दौड़ पड़ती हूँ। आज से, अभी से खुद को एक राजा या रानी की तरह देखो, क्योंकि तुम ब्रह्मांड की स्वामिनी के बच्चे हो। दरिद्रता तुम्हारे विचारों में नहीं होनी चाहिए। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये शब्द अपनी शब्दावली से मिटा दो। कहो मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास राधा कृष्ण हैं। ये दृष्टिकोण ही जादू की तरह काम करेगा। तुम देखोगे कि रास्ते अपने आप बन रहे हैं। जहाँ कल तक दीवार थी वहाँ आज दरवाज़ा होगा। जहाँ कल तक अंधेरा था वहाँ आज आशा की किरण होगी। तुम्हारे लिए जो खुशखबरी आ रही है वो शायद किसी अनजान माध्यम से आए, कोई फ़ोन कॉल, कोई ईमेल, कोई अचानक हुई मुलाकात। इसलिए सतर्क रहना। मेरा संकेत कहीं भी मिल सकता है, उसे पहचानना, और जब वो पल आए तो आसमान की तरफ देखकर बस इतना कह देना, धन्यवाद किशोरी जी, मैं जानता था आप आएंगी। वो एक पल हमारे बीच के बंधन को और मजबूत कर देगा। मैं तुम्हें फिर से आदेश देती हूँ, खुश रहो। ये कोई सुझाव नहीं है, ये आज्ञा है। उदासी मेरा अपमान है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो उदासी का क्या काम? अपने घर में उत्सव जैसा माहौल बनाओ, दिए जलाओ, सुगंधित धूप जलाओ, और विश्वास करो कि मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे ड्राइंग रूम में, तुम्हारे पूजा घर में बैठी हूँ। मैं तुम्हारी अतिथि नहीं, मैं तुम्हारे घर की सदस्य बनना चाहती हूँ।
क्या तुम मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाओगे? क्या तुम हर सुख दुख मुझसे साझा करोगे? अगर हाँ, तो फिर डर कैसा? तुम्हारे माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं, मैं उन्हें अपने आंचल से पोंछ रही हूँ। महसूस करो मेरे स्पर्श को। ये हवा जो तुम्हें छू रही है, ये मेरा ही आलिंगन है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी रहोगे। अनंत जन्मों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, और आज जब तुमने मेरी ओर देखा है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारा अहित नहीं हो सकता। यह राधा की शपथ है। अंत में मेरे बच्चे, बस इतना याद रखना, विश्वास की डोर कभी कमज़ोर मत होने देना। परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मांझने आती हैं। हर मुश्किल के बाद मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा उपहार लेकर खड़ी मिलूंगी। अब जाओ अपने कर्म क्षेत्र में, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करो। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें इतना दूंगी कि तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी। अब इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखना, इसे फैलाओ, इसे उन सब तक पहुंचाओ जो अंधेरे में भटक रहे हैं। मेरा नाम, मेरा प्रेम और मेरा यह संदेश जन जन तक पहुंचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो भी इस संदेश को सुन रहा है, उस पर मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। भक्तों, यह वाणी, यह आदेश साक्षात करुणा की मूर्ति श्री राधा रानी का प्रसाद है। अगर आपकी आंखों में आंसू हैं और हृदय में शांति, तो समझ लीजिए कि किशोरी जी ने आपको अपना लिया है। अभी इसी क्षण अपनी हाजिरी लगाएं, लाइक का बटन दबाकर माँ के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप इस दिव्य परिवार से कभी बिछड़ न जाएं, और कमेंट में पूरी ताकत और विश्वास से लिखें, मेरी राधा रानी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मेरी डोर आपके हाथ में है। याद रखें, आपका एक शेयर धर्म का काम है। इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और प्रियजनों को भेजें। जय जय श्री राधे।